ये जो ग्रीन लाइन इशू है तो फिर वो मना भी कर सकते हैं। जी, वो उनके ऊपर रहेगा सर डिसीजन, वो वही बता पाएंगे आपको। उस समय जो भी फोन की कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से चेक करके आपको बता पाएंगे। चलिए आप OnePlus की तरफ से बोल रहे थे ना सर? जी, OnePlus कस्टमर केयर सर। दोस्तों अगर आप iQOO 13 और OnePlus 13 को लेकर कंफ्यूज है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके लिए कौन सा डिवाइस वैल्यू फॉर मनी होगा। दोनों डिवाइस के स्पेक्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देखो, अगर आप एक हार्डकोर गेमिंग करते हो और आपका बजट 50 से 55,000 के बीच है तो आप बिना कोई टाइम वेस्ट के iQOO 13 को बाई कर सकते हो, क्योंकि Amazon और Flipkart पर ग्रेट इंडियन रिपब्लिक सेल चल रही है जिसमें आपको बैंक ऑफर या कूपन लगाकर और भी कम प्राइस में मिल सकता है। अब जो लोग OnePlus 13 को लेना चाहते हैं तो देखो यार, OnePlus 13 का कैमरा iQOO 13 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बेटर है और साथ ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी स्मूथ एंड क्लीन है। बट उसके लिए अगर आप 10 से 11,000 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो देन वो आपकी चॉइस है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि OnePlus ने ग्रीन लाइन इशू के लिए लाइफ टाइम वारंटी दी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बट अगर डिवाइस के गिरने के बाद अगर फ्रेम पर या बॉडी पर डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से ग्रीन लाइन इशू आ जाता है तो उस केस में रिप्लेसमेंट होगी या नहीं, उसके लिए मैंने OnePlus कस्टमर केयर को कॉल करके पूछा, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। सर देखिए, जहाँ तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है, फोन के अंदर कोई किसी तरह का डैमेज नहीं है, उस केस में आपको ग्रीन लाइन में ग्रीन लाइन की आपको पूरी वारंटी मिलती है। कोई डैमेजेस होते हैं फिर उसके बाद हमारा सर्विस सेंटर टीम डिसाइड करते हैं, वो आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस आपको बताएंगे कि इसमें क्या हो पाएगा। मतलब अगर फोन के अंदर डैमेज हुआ तो उस केस में अगर सर्विस सेंटर वाले ये बोलते हैं कि डैमेज की वजह से ये जो ग्रीन लाइन इशू है तो फिर वो मना भी कर सकते हैं। जी, वो उनके ऊपर रहेगा सर डिसीजन, वो वही बता पाएंगे आपको। उस समय जो भी फोन की कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से चेक करके आपको बता पाएंगे। चलिए आप OnePlus की तरफ से बोल रहे थे ना सर? जी, OnePlus कस्टमर केयर सर। मतलब इन केस अगर आपका डिवाइस गिर जाता है और डिस्प्ले को छोड़कर कहीं भी फिजिकल डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से ग्रीन लाइन इशू आ जाता है, या फिर आपके डिवाइस में गिरने के कुछ दिन बाद ग्रीन लाइन इशू आता है, तो उस केस में सर्विस सेंटर वाले ये भी बोल सकते हैं कि डैमेज की वजह से ग्रीन लाइन इशू आया है तो वो आपको डिस्प्ले चेंज करने के लिए क्लियर मना भी कर सकते हैं। और एक चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि OnePlus सर्विस सेंटर वाले इतनी आसानी से डिस्प्ले या डिवाइस को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी एक OnePlus यूजर ने ट्वीट किया कि उसने वो डिवाइस 10 जनवरी को परचेज किया था, जिसके बाद उसे उस डिवाइस में काफी क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज फेस करने पड़े, जैसे बैक पैनल और फ्रेम को चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज किया जाता है वो प्रॉपरली सील नहीं हुआ। दूसरा, जो डिस्प्ले है वो फ्रेम के अंदर सही से फिट नहीं हो पा रही थी, जो कि एक नोटिसेबल गैप है जो प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठाता है। जिसके बाद सर्विस सेंटर वालों ने क्लियर ये बोलकर मना कर दिया कि ये क्वालिटी कंट्रोल इशू है, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि इशू इतना बड़ा नहीं है कि वारंटी क्लेम में आएगा और उनका प्लान कॉस्मेटिक डैमेज को इंक्लूड नहीं करता, इसीलिए वो क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ट्वीट वायरल होने के बाद OnePlus वालों ने उसके डिवाइस को एक्सचेंज भी कर दिया। पर दोस्तों, क्या एक्सचेंज या रिप्लेस करने के लिए हमें ऐसे ही ट्वीट्स या पोस्ट डालनी पड़ेंगी? क्या तब जाकर OnePlus की जो टीम है वो यूजर की बात सुनेगी? अगर इन सब बातों को एक बार के लिए साइड कर दिया जाए तो फिर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, कैमरा भी आपको बेटर चाहिए और साथ में प्रीमियम इन हैंड फील चाहिए, देन आप OnePlus 13 बाई कर सकते हो। तो गाइज, आपने इनमें से कौन सा डिवाइस बाई किया है या फिर कौन सा डिवाइस बाई करने वाले हो, कमेंट में जरूर बताना।